हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे एक ऐसी कहानी के बारे में जिसमें तीन दोस्तों ने मिलकर एक खूबसूरत अभिनेत्री की डेड बॉडी से दरिंदगी करने का प्रयास किया, लेकिन इसी बीच अभिनेत्री मौत से जाग जाती हैं। इसके बाद क्या और कैसे हुआ, ये सब जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। दोस्तों, स्टोरी इतनी रोमांचक होने वाली है कि आप इधर उधर की बातें सुनना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए वीडियो में मगन होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। क्या हो गया सब्सक्राइब? नहीं ना? जाओ और पहले सब्सक्राइब करो। तो कहानी शुरू होती है और एक डेड बॉडी हॉस्पिटल के शवगृह में लाई जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये डेड बॉडी किसी आम इंसान की नहीं बल्कि एक फेमस एक्ट्रेस एना फ्रिट्ज की है, जिसकी एक पार्टी के दौरान अचानक मौत हुई थी। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन बॉडी को मॉर्चरी में ले जा रहा पाओ नाम का शख्स न जाने क्यों चुपके से उसकी फोटोज क्लिक कर रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें पाओ के दो दोस्त इवान और जोई दिखाई जाते हैं। ये दोनों हॉस्पिटल में काम करने वाले अपने दोस्त पाओ के पास आते हैं। दरअसल इवान और जोई एक पार्टी में जा रहे थे, इसलिए वो पाओ को भी अपने साथ बुलाने के लिए यहाँ आए थे। लेकिन पाओ ये कहते हुए उन्हें मना कर देता है कि अभी तो उसकी 1 घंटे की शिफ्ट बाकी है, इसलिए वो कहीं नहीं जा सकता। इसके बाद ये दोनों किसी खाली जगह पर पाओ से बात करने के लिए कहते हैं, तो पाओ भी इन्हें हॉस्पिटल के पीछे लेकर चला जाता है, जहाँ ये तीनों जमकर नशा करते हैं। इस दौरान ये दोस्त एना फ्रिट्ज की मौत के बारे में बात करते हैं, जिस पर पाओ कहता है कि एना, उसकी डेड बॉडी तो हमारे ही हॉस्पिटल में है और मेरी ड्यूटी भी उसी मुर्दा घर में है। यहाँ पाओ इन दोनों को यह सीक्रेट बताता है कि उसने एना की कुछ तस्वीरें भी ली हैं। अब क्योंकि एना एक जानी मानी और बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस थी, तो ये दोनों दोस्त उसकी डेड बॉडी देखने के लिए जिद करते हैं। पहले तो पाओ ये कहते हुए मना करता है कि उसकी नौकरी खतरे में आ जाएगी, लेकिन ज़्यादा देर तक वो अपने दोस्तों की बात टाल नहीं पाता और दोनों को लेकर मोर्चरी में पहुँच जाता है। यहाँ पाओ इवान और जोई से कहता है कि अगर कोई यहाँ आए तो कह देना कि हम रास्ता भटक गए। अब मॉर्ग में पाओ एक डेड बॉडी के पास जाकर खड़ा होता है और कहता है कि यही एना है, लेकिन जब वो उसकी बॉडी से चादर हटाता है तो सब चौंक जाते हैं, क्योंकि वो तो एक बूढ़ी दादी की बॉडी थी। इस पर पाओ हंसने लगा। असल में वो इन दोनों के साथ मजाक कर रहा था। इस पर इवान थोड़ा चिढ़ता है और पाओ से कहता है कि एना की बॉडी देखनी है, इसलिए अब पाओ एना की बॉडी के पास जाकर खड़ा होता है और उसके चेहरे से चादर हटा देता है। यहाँ हम देखते हैं कि एना वाकई बहुत खूबसूरत थी। वो मरने के बाद भी ऐसी लग रही थी जैसे सो रही हूँ। इवान भी उसकी खूबसूरती का दीवाना सा हो गया था और चादर थोड़ी और नीचे खिसका देता है और एना की छाती पर हाथ लगाने लगता है। जोई को ये सब ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन इवान उससे कहता है कि तुम भी करो ना दोस्त। इस पर जोई भी शुरू हो जाता है। अब जोई तो बाहर जाना चाहता था, पर इवान के इरादे बिल्कुल डगमगा जाते हैं और वो एना की डेड बॉडी के साथ फिजिकल होने के लिए कहता है। इस पर जोई नाराज़ होता है और कहता है कि तुम गलत सोच रहे हो, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन पाओ कहता है कि मैं एक किशोर लड़की के साथ ये सब पहले भी कर चुका हूँ और अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं भी करूँगा। जो भी किसी भी हाल में एना के साथ गलत काम करने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन वो जैसे तैसे अपने दो दोस्तों के साथ वहाँ रुकने को तैयार हो गया। इसके बाद इवान और पाओ नशा करते हैं। नशा लेने के बाद इवान को एना के पास अकेला छोड़ जोई और पाओ कमरे में चले जाते हैं। इवान ने अपनी हवस बुझाई और बारी आई पाओ की। पाओ जैसे ही रूम में जाकर शुरू होता है, वैसे ही एना जो मर चुकी थी अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं। वैसे अगर आपको वीडियो वाकई रोमांचक लग रही है तो इंतज़ार किसका कर रहे हो, नीचे दिया गया ठेंगा दबाइए ना। खैर आगे बढ़ते हैं। एना की आंखें खुलती हैं और हमारी आपकी तरह पाओ को भी लगता है कि एना अब भूतनी बन गई है। पाओ चीखता बिलखता हुआ नीचे गिर पड़ता है। तभी इवान और जोई वहाँ आते हैं और बुरी तरह से चौंक जाते हैं, लेकिन एना कोई भूतनी नहीं थी, बल्कि वो तो सच में जिंदा हो गई थी। पर इवान और पाओ अब उससे वापस मारने का प्लान बनाने लगते हैं, क्योंकि वो जेल नहीं जाना चाहते थे। पर जोई एना की डेड बॉडी ढक देता है, उसकी मदद करता है और इन दोनों से भी मना करता है कि हम इसका मर्डर नहीं करने वाले हैं। इस पर इवान और जोई की फाइट होती है और इवान जोई को बुरी तरह से पीटता है, जिस वजह से उसके सर से खून बहने लगता है। तब पाओ उसे मरहम पट्टी करने के लिए बाहर ले जाने की सोचता है, लेकिन तभी वहाँ पाओ का ही एक साथी डेड बॉडी लेकर आता है और उसे रखने के बाद मोर्चरी को लॉक करके चला जाता है। मतलब अब ये तीनों बाहर नहीं जा सकती थी और जोई का इलाज भी नहीं किया जा सकता था। इधर एना भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो काफ़ी घंटे बाद दोबारा जिंदा हुई थी, इसलिए उसकी डेड बॉडी पूरी तरह से काम नहीं कर रही थी। इसके बाद इवान और पाओ इन दोनों को एक दूसरे कमरे में लाते हैं। यहाँ पाओ अपने कपड़े बदल लेता है, तभी उसका एक कलीग वहाँ आता है और वो उसके साथ चला जाता है। यहाँ इवान देखता है कि जोई अब बिल्कुल भी सांस नहीं ले रहा। तभी एना कहती है कि शायद अब वो मर चुका है। कुछ देर बाद पाओ जब वापस आता है तो वो ये देखकर रोने लगता है कि जोई की मौत हो चुकी है। इस पर एना इवान से कहती है कि तुम्हें इसके लिए जेल होगी, तुम बच नहीं पाओगे। तभी इवान उसे कहता है कि चुप रहो। इसके बाद इवान पाओ को लेकर बाहर चला जाता है। इवान पाओ से कहता है कि अगर हमने एना को नहीं मारा तो हमारा करियर फ्यूचर सब खराब हो जाएगा। पाओ भी उससे सहमत होता है।
इधर ऐना भी जैसे तैसे खुद को नीचे गिराकर जोवी का फ़ोन लेती है और एक नंबर डायल करती है। लेकिन तभी ये दोनों अंदर आ जाते हैं और ऐना के हाथ से फ़ोन छीन लेते हैं। इसके बाद ये दोनों ऐना को एक दूसरे कमरे में ले जाते हैं। लेकिन तभी उस व्यक्ति का फ़ोन आता है जिसे ऐना ने कॉल किया था। असल में ये ऐना के पापा थे। वो पापा चिल्लाने ही वाली थी कि तभी पाओ उसका मुंह पकड़ लेता है और इवान रॉन्ग नंबर बोलकर फ़ोन काट देता है। ये देख इवान को गुस्सा आता है और वो कहता है कि भूलो मत, कुछ देर पहले तुम महज एक डेड बॉडी थी और अब मैं फिर से तुम्हें एक डेड बॉडी बनाने वाला हूँ। इसके बाद इवान एक कंटेनर लेने बाहर जाता है। असल में इस कंटेनर में भरकर ये दोनों अपने दोस्त को ठिकाने लगाने वाले थे। इधर पाओ ऐना के हाथ पैरों पर टेप लगाने लगता है। तब ऐना उसे कहती है कि तुम मेरी मदद करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सारा किया धराया उस इवान का है, तुम्हारे दोस्त को भी उसने ही मारा है। इस पर पाओ कहता है कि हाँ, वो सिर्फ एक हादसा था। लेकिन तभी ऐना कहती है कि नहीं, जब तुम बाहर गए थे तब तुम्हारे दोस्त ने उसका गला घोंटकर उसे मार दिया। इस पर पाओ सोच में पड़ जाता है और गुस्से में ऐना के मुंह पर टेप लगा देता है। इधर इवान कंटेनर लेकर आता है और जोवी की डेड बॉडी उसमें डालकर उसे ठिकाने लगाने चला जाता है। यहाँ पाओ जमीन पर पड़ा खून साफ कर रहा था और ऐना मौका मिलते ही खुद को घसीटते हुए वहाँ से भाग निकलती है। ऐना ऐसे ही लिफ्ट तक पहुँच जाती है। लेकिन तभी ये इवान को पता चलता है और वो पाओ से कहता है कि ऐना भाग चुकी है। ये दोनों भाग कर जाते हैं और लिफ्ट बंद होने से पहले ऐना को पकड़ लेते हैं और उसे खींचते हुए वापस ले आते हैं। मोर्चरी में वापस आते ही पाओ इवान से कहता है कि जोवी को तुमने ही मारा है ना। इवान कहता है कि हाँ, लेकिन वो सिर्फ एक हादसा था, मैंने खुद से ऐसा कुछ नहीं किया और ये तुम भी जानते हो। पाओ उसे शक भरी नज़रों से देखने लगता है। इस पर इवान कहता है कि तुम ऐना की बातों में मत आओ। ये कहते हुए इवान पाओ को एक कपड़ा देता है और उससे कहता है कि इसका दम घोट दो। लेकिन पाओ ऐसा नहीं करना चाहता था, पर इवान इस सब का जिम्मा अपने सर नहीं लेना चाहता था। इसलिए वो पाओ का हाथ जोर से पकड़ता है और ऐना का दम घोटने लगता है, जिससे ऐना की एक बार फिर से मौत हो जाती है और ये लोग वापस उसे उसी स्ट्रेचर पर लिटाकर मोर्चरी में रख देते हैं। अब ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन लिफ्ट के पास जाते ही इवान को याद आता है कि वो अपनी आईडी तो अंदर ही भूल गया है। वो कहता है कि मैं अपनी आईडी लेकर बस अभी आया। इस पर पाओ उसे अंदर ना जाने के लिए कहता है और उसे रोकने के लिए उसके पीछे भी भागता है। पर इवान कहता है कि हम इससे फंस भी सकते हैं, मैं अभी लेकर आता हूँ। अब इवान आगे आगे और पाओ पीछे पीछे। लेकिन जैसे ही इवान मॉर्ग में घुसता है, वो देखता है कि ऐना तो अभी जिंदा है, पर ये हुआ कैसे। फ्लैशबैक। असल में जब इवान जोवी की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए गया था, तब ऐना और पाओ ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया था जिसके मुताबिक अब पाओ और इवान ऐना को मारेंगे। तो दम घुटने से कुछ देर पहले ऐना ऐसी एक्टिंग करेगी जैसे वो मर चुकी है और ऐना तो एक्ट्रेस ही थी, तो उसने भी इतनी बेहतरीन एक्टिंग की कि इवान को कुछ भी नहीं पता चला। लेकिन अब ऐना को वापस जिंदा देकर इवान को बहुत गुस्सा आता है और वो पाओ से झगड़ने लगता है। इसी बीच दोनों में हाथापाई शुरू होती है और इवान पाओ का गला घोटने लगता है। लेकिन वो जोवी की तरह पाओ को नहीं मारना चाहता था, इसलिए वो उसे नीचे फेंक देता है। इवान पीछे पलटता इससे पहले ही ऐना छुरी लेकर आती है और इवान की गर्दन में घोंप देती है, जिससे इवान की मौत हो जाती है। पाओ रोते हुए उठता है और ऐना से कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तुमने क्या कर दिया। ऐना पाओ की तरफ देखती है और उसके पेट में भी वहीं छुरी घोंपकर उसको भी मौत की नींद सुला देती है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। अगर आप इच्छुक हैं तो जानकारी के लिए बता दें कि मूवी का नाम द कॉप्स ऑफ एना फ्रिट्ज है, जो कि साल 2015 में रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो मूवी ने लगभग 3,60,000 यूरो यानी कि लगभग 3.25 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं अगर बात करें IMDb रेटिंग की, तो फिल्म को 10 में से 5.9 की रेटिंग मिली है। आपको कैसे लगी कमेंट्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ ही चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाली ज़बरदस्त वीडियो सबसे पहले मिले। धन्यवाद।